So I think after many days I am posting a video, basically a study routine क्योंकि अभी हॉलीडेज़ हो चुकी हैं एंड नाउ आई हैव टू डू ऑल दी वर्क एंड जो भी सिलेबस मेरा पेंडिंग है सब कुछ फ़िज़िक्स केमिस्ट्री सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज मैं फ़िज़िक्स ही करूँगी, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल लैब मैन्युअल लाई हूँ और मैंने एक बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। लैब मैन्युअल में टोटल आई हैव गॉट 12 एक्सपेरिमेंट्स टू राइट एंड आई थिंक अराउंड 6 activities, and here I have reached till fifth experiment only and I am doing the sixth one। और मैंने सोचा है कि मैं रोज़ 2 एक्सपेरिमेंट्स कर लूँगी क्योंकि लास्ट में फिर छुट्टियों के बाद ये सबमिट करनी है, फिर लास्ट की छुट्टियों में प्रेशर आएगा और मुझे पढ़ना भी है क्योंकि छुट्टियों के बाद UT 2 है, इसलिए देन मैंने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे एंड यहाँ पे मैंने बुक निकाल ली है फ़िज़िक्स की। मैं बैक एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे थी एंड मैंने बाकी सारे कर लिए थे। कटिंग बहुत है नोटबुक में, ये आप अवॉइड करना, न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता रहता है। सो आई स्टार्टिंग डूइंग डैट। और मुझे ना न्यूमेरिकल्स करने में पता नहीं 10 मिनट से ज़्यादा लगते हैं एक न्यूमेरिकल करने में, आई डोंट नो, इसलिए मेरे पेपर में भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। मुझे फार्मूला पता होता है बट उसका आंसर ही नहीं निकलता। सेम इज़ विथ केमिस्ट्री ऑल्सो, यही प्रॉब्लम आ रही है मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। बाकी मेरे थ्योरी कंसेप्ट्स जो है वो तो क्लियर हैं बट न्यूमेरिकल्स आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू फॉर डैट। मेरा जो फिज़िक्स का पेपर था उसमें जो न्यूमेरिकल्स आए थे उनमें से मैंने एक जो था वो छोड़ दिया। एक जो मैंने अटेम्प्ट किया उसमें मैंने फार्मूला ही गलत लगाया, डोंट नो व्हाई। और MCQs क्या बताऊँ, MCQs और असर्शन रीजनिंग। केस स्टडी तो MCQs बेस्ड थी, वो तो मेरी सारी गलत है। न्यूमेरिकल्स में देखो, यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे लाइन चार्ज का फार्मूला लगना है बट मैं लगा रही हूँ सरफेस चार्ज का। सामने लिखा है मैंने लाइन चार्ज, वहाँ लगा दिया सरफेस चार्ज का, सारा न्यूमेरिकल गलत। यही तो मेन प्रॉब्लम है एंड मैंने वही न्यूमेरिकल मैं कब से कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और मुझे तब समझ आया कि मैंने यहाँ पे सरफेस चार्ज का फार्मूला लगाया है जबकि मुझे लाइन चार्ज का सीधा फार्मूला लगा के सीधा वैल्यू पुट करनी थी। बट दिस इज़ दी व्हाट आई एम डूइंग। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड फिर मैंने किया नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डेट्स इट, हो गया मेरा वो। Now I'm going to tell you some honest talks and my honest experience। अभी रिसेंटली हमारे UT 1 हुए जिसमें मेरे फ़िज़िक्स में 2 चैप्टर आए थे, फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड 25 मार्क्स का था हमारा पेपर जिसमें आई हैव स्कोर्ड 16। आई एम नॉट डेफिनेटली सैड, मैं बहुत खुश भी नहीं हूँ कि इट्स नॉट much, but yes, 11th के comparatively I have improved much according to my teacher also। and तो प्रॉब्लम इज़ विद न्यूमेरिकल सेशन क्योंकि मुझसे दो न्यूमेरिकल्स थे, उनमें से एक तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, दूसरा जो किया उसमें फार्मूला भी सही नहीं लगाया। सो आई डिडेंट गेट एनी मार्क्स फॉर डैट एंड ऑल्सो माई कंसेप्ट क्लैरिटी तो सही है, मतलब थ्योरी और कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ गुड बट न्यूमेरिकल पोर्शन। और अभी भी मैं जब बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी, आई एम डूइंग इट फ्रॉम 2 to 3 days, मतलब बीच में एक दिन छोड़ के कर रही हूँ, 2-3 दिन, तो आप लगा लो अराउंड 1 week हो गया होगा मैं फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कर रही हूँ एंड नाउ इट्स कंप्लीट। मुझे एक क्वेश्चन करने में अराउंड 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। इट्स नॉट गुड, आई नो। सो ये जो है प्रॉब्लम मेरे न्यूमेरिकल्स के साथ, एक बार में मेरा आंसर सही आता ही नहीं है सबसे पहले। एंड और मेरे पेपर के हिसाब से मैंने ऑनेस्टली बताया अपने नंबर, सो आई नो यू विल अंडरस्टैंड। एंड मेरे जो पेपर था उसमें MCQs थे जो मेरी अराउंड मेरी केस स्टडी 4 मार्क्स की केस स्टडी थी एंड इट इज़ रॉन्ग, 4 के 4 मार्क्स आर रॉन्ग, आई डोंट नो वाई। बट मेरी MCQs पोर्शन भी बहुत वीक है, मुझे वो भी करना पड़ेगा बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट
एंड अभी भी आई एम डूइंग एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, क्योंकि पीटीएम पे यही रिव्यूज़ थे कि शी नीड टू प्रैक्टिस बैक एक्सरसाइज ऑफ ईच चैप्टर. सो फर्स्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, देन अगले मेरे यूटी में 3 चैप्टर्स आर कमिंग, अगले 3 चैप्टर्स उसकी भी तैयारी करनी है. सो आई एम डेफिनेटली सेट अ टाइम टेबल टू डू माई चैप्टर 2 बैक एक्सरसाइज ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ मैं. एंड दिस वॉज दी टॉक. आप समझ ही गए होगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड ऑल्सो केमिस्ट्री में भी आई एम not scored very well around, I can say. I have scored in chemistry 15 out of 25. उसमें भी मेरे सभी न्यूमेरिकल्स मिस्टेक है, एक भी न्यूमेरिकल सही नहीं है. उसमें थ्योरी पोर्शन थोड़ा कम था, न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा थे पेपर में, और एक भी पूरी तरह से सही नहीं है. सारे हाफ सही है जिसके मुझे नंबर मिले हैं, और हाफ भी मैंने फार्मूला भी सही लगाया, मैंने सब कुछ पुट वैल्यू सही की है, कन्वर्जन सारी की है. बट दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो आंसर ही नहीं सही निकल रहा, और पॉइंट एक्यूरेसी इसका भी कुछ नहीं, बट मेरा आंसर ही नहीं आ रहा. सो जिसकी वजह से केमिस्ट्री में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई. बेसिकली सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल आए थे, और मुझे चैप्टर ही सोल्यूशन आया था, जिसमें से थ्योरी पार्ट बहुत कम आया पेपर में, न्यूमेरिकल्स इतने आए. और एजर्शन रीजनिंग इस बार के पेपर्स में इतने चैलेंजिंग थे कि हमसे वो हुई ही नहीं. तो मेरे एजर्शन रीज़न की वजह से भी केमिस्ट्री में थोड़े लो गए हैं मार्क्स. आई थिंक 2 एजर्शन रीज़न थे, बट MCQs मेरे केमिस्ट्री में भी गलत है. आई डोंट नो वाई, एंड आई हैव टू रियली प्रैक्टिस. मुझे इन बिटवीन भी बुक से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे. कल भी कंप्लीट करने हैं फॉर हॉलीडे होमवर्क. दिस इज़ द रीज़न आई एम नॉट पोस्टिंग वीडियोज़. So but this time I will definitely show you what I am doing, what I am studying. So again I have applied a strategy to manage time for my video also. So ये वीडियो यहीं पे एंड होती है. So मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय.